आज का चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेस किया जाता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रॉप क्या होता है? व्हेन ए प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज क्रॉप। ओके, द क्रॉप हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, the crops which are sown in rainy season are called kharif crops. The time duration of these crops are from June to September. Okay, for example, maize, paddy, groundnut are the some of example of kharif crops. Now rabi crops, the crops grown in winter season are called rabi crops, and the time duration of these crops are from October to March. For example, wheat, gram, mustard are some of the example. Okay, अब हम देखेंगे बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, and these activities are referred to as the agricultural practice. Some of the activities are preparation of soil, sowing, adding manure and fertilizer, irrigation, protecting from weeds, harvesting, storage. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये सबसे पहला स्टेप होता है फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप। ये करने से मिट्टी ढीली हो जाती है, ड्यू टू विच द रूट ऑफ द क्रॉप कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। And these loosened soil help in the growth of microbes and the earthworm that are present in the soil, which gives nutrients to the crop. Okay, and the process of doing this loosening of soil is known as tilling or plowing. And there are also some agricultural tools which are used in the preparation of soil like plow, hoe and cultivator. जैसे कि आप देख सकते हैं बाजू में ट्रैक्टर के द्वारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किया जा रहा है। ओके, ऐसे ही होता है ट्रैक्टर के द्वारा। अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट, सोइंग। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, मीन्स दैट बीज बोने की प्रक्रिया को कहते हैं सोइंग। इन सोइंग ऑफ सीड देयर आर डिफरेंट मेथड आर यूज। ट्रेडिशनल मेथड, इन ट्रेडिशनल मेथड मेनली एनिमल्स आर यूज्ड, मीन्स इसमें एनिमल की मदद से हम काम करते हैं। एंड देयर इज़ मॉडर्न मेथड विच इज़ नोन एज सीड ड्रिल। इसमें ट्रैक्टर की सहायता लेते हैं हम लोग। अब ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड अब दोनों वीडियो में देख सकते हैं कैसे होता है काम इससे। अब हम तीसरा देखेंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। द सबस्टेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एज सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप, these nutrients are essential for the growth of plants. जो भी मैन्योर और फर्टिलाइज़र होते हैं वो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बढ़ा देते हैं, जिसके कारण हमारे क्रॉप को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ओके, जैसे कि एक मेथड है, यहाँ पे किसान क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र छिड़क रहे हैं हमारे खेत में। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, जैसे कि इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, it makes the soil porous due to which exchange of gases become easy, it increases the number of friendly microbes, it improves texture of soil and it increases the fertility of soil. Okay, आप देखेंगे इरिगेशन। All living being needs water to live. Water is important for the proper growth and development of flower, fruits and seed of plant. Water is absorbed by the root of the plant. ये इस प्रोसेस में हम क्रॉप्स को पानी देते हैं। क्रॉप्स को पानी देने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। पहले देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में 4 टाइप्स हैं, मोट, चेन पंप, दखेली एंड राहत। तो पहला पार्ट है ट्रेडिशनल मेथड। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक एंड कैनाल इज लिफ्टेड बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड। So the first type of traditional method is moat. In this process the human labor is used to fetch out the water and irrigate the field. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। Second है chain pump. In this process the field is irrigate with the help of chain and wheel. Third is दखेली. इसमें एक साइड वेट लगाकर हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं, ये आदमी यहाँ से पानी निकाल रहा है और इसकी दूसरी साइड वेट लगा हुआ है। ओके, और चौथा है राहत। इन दिस एनिमल आर यूज टू
रोटेट द व्हील। जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक कैटल घूम घूम के पानी निकाल रहा है। ओके, अब देखेंगे हम मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में दो टाइप्स है, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम is more useful in uneven land where sufficient water is not available। मीन्स जहाँ पानी की कमी रहती है वहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ होता है। इसमें पानी की बौछार की जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ रूट। इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक टू सेव द वाटर। ओके, जैसे कि आप फुटेज में देख सकते हैं कि ड्रॉप बाय ड्रॉप क्रॉप के प्लांट के जड़ के पास गिर रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो इससे पानी की ज़्यादा बचत होती है। नेक्स्ट पार्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। वीड्स होते क्या हैं? हिंदी में खरपतवार कहते हैं वीड्स को। द अनडिसायरेबल प्लांट्स विच ग्रोन इन बिटवीन द क्रॉप आर नोन एज वीड्स एंड द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plant for water, nutrient, space and light. Okay, फार्मर्स डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करते हैं टू कंट्रोल द वीड्स। द वीड्स आर कंट्रोल बाय यूजिंग द सर्टेन केमिकल लाइक 2,4-D केमिकल एंड दिस केमिकल आर नोन एज वीडिसाइड। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में फार्मर क्या स्प्रे कर रहे हैं, वीडिसाइड स्प्रे कर रहा है, जिससे क्या होगा, वीड्स खत्म होंगे लेकिन क्रॉप में कोई हानि नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मेच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मतलब कि जब फसल पक के तैयार हो जाती है, अब वो कटने के लिए रेडी होती है, तो उसको क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन बाय मैनुअली बाय सिक्कल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ओके, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज थ्रेसिंग। अगर मशीन से किया जाए तो उसको थ्रेसिंग कहते हैं, अगर मैनुअली किया जाए उसको विनोइंग कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन से काम हो रहा है, ये थ्रेसिंग का काम हो रहा है। यहाँ पे जो भी हार्वेस्ट होते जा रहे हैं, जितने भी क्रॉप हार्वेस्ट होते जा रहे हैं, और ये ग्रेन ऑटोमेटिकली जाकर ट्रैक्टर में गिरते जा रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इसका मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है उसको अब स्टोर करना है। स्टोरेज में ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मॉइस्चर और पेस्ट से प्रोटेक्ट रहे। तो जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, बिकॉज जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उसमें मॉइस्चर होता है, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो सकता है, ख़राब हो सकते हैं हमारा प्रोडक्ट। ओके, फार्मर स्टोर्स ग्रेन्स इन जूट बैग एंड मेटेलिक बिन। ओके, जो फार्मर होते हैं जो तो बोरे में रखते हैं। एंड द लार्ज स्केल स्टोरेज इज़ नोन एज सिलोस और ग्रेनरीज। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम लार्ज स्केल में वीट रखा जा रहा है, तो ये इसको क्या कहते हैं? सिलोस। ओके।